नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हो। लगता है कि कलयुग में कुछ ऐसा होकर ही रहेगा कि दुनिया अगले हजारों साल तक याद रखेगी। आज जिस तरह से माहौल है, हर जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर जगह एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं, ये देखकर अच्छा नहीं लगता है। अभी जिस तरह से हमास और इजराइल की लड़ाई में इजराइल कहा जाता है कि इजराइल के मोसाद ने हमास के चीफ का मर्डर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। वो मिडिल ईस्ट की में दबे हुए बम को एक्टिवेट कर दिया है और ईरान ने खुलेआम धमकी दी है इजराइल को उड़ा देने की। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने पिछले 20 साल मेहनत करके हमास, हिजबुल्लाह, हुती रेबल्स इनको ऐसा तैयार किया है कि वो इजराइल को एक तरह से मेजर चोक पॉइंट पर चोक करने की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसको पता है हाउ टू सर्वाइव, और उन्होंने पिछले 10 महीने से एक तरह से गाजा पट्टी में कोहराम मचा रखा है। और जैसे ही लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह उसके ऊपर अटैकिंग हुआ है, हुती हुआ है, वो उनको भी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन हमास चीफ के मर्डर के बाद अभी जो सुनने में आ रहा है कि अगले कुछ दिनों में या अब किसी भी वक्त ईरान मिसाइलों का एक बैराज इजराइल के तरफ फेंक सकता है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी उतनी ही ताकत से बोल रहे हैं कि तुम जितने ताकत से आओगे उससे कई गुना ताकत से हम पलटवार करेंगे। और साथ ही साथ इजराइल को बचाने के लिए सारी वेस्टर्न वर्ल्ड पीछे खड़ी हो गई है और अपने वॉरशिप, अपने इक्विपमेंट, सबका मूवमेंट तेजी से अभी भूमध्य सागर में चल रहा है। मेरे को जो डर है वो डर है कि यदि ये युद्ध शुरू होता है और इसको यदि रोका नहीं गया, क्योंकि ईरान के पीछे बहुत ही अच्छी तरीके से रशिया और चाइना खड़ा हो गया है, तो ये दो प्यादों के बीच में लड़ाई करवा के बेसिकली 2-3 महाशक्तियाँ आपस में अपना लोहा मनवाने के लिए खड़ी हो जाएंगी। और यहीं से शुरू होगा बर्बादी का वो दौर जो हम सभी के जिंदगी को एक तरह से इम्पैक्ट करेगा। और यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि भाई जो भी डिफरेंसेस है उसको टेबल पे बैठ के सॉल्व किया जाए। लड़ाई झगड़ा का कोई सल्यूशन नहीं है। अस्त्र का निरस्त्रीकरण किया जाए और एक दूसरे देश को रिकॉग्नाइज किया जाए, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन। ये मेरी समझ है। आज के दिन में उस क्षेत्र की लड़ाई पैलेस्टाइन के लिए है, तो ये बड़ी शक्तियाँ क्यों नहीं सामने खड़े होके उसको सॉल्व करा के ये जो लड़ाइयाँ पिछले 70 साल से चल रही है उसको ख़त्म कर रही है। क्योंकि इजराइल को हराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनमें इतना नेशनलिज्म है कि एक सेना 11 के बराबर काम करती है। और
और ये चीज़ हम सभी को बर्बाद करके रख देगी। आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को इस चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद।